हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर नंबर 4 को करने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि। मैं इसमें कुल 50 MCQs लेकर आया हूं, जो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो अगर आप जैक बोर्ड किसी भी बोर्ड से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है। पूछ रहा है भारत में जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन होता है उसमें कृषि का उत्पादन कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13.7%। 13.7% मतलब योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कृषि में लगी हुई है। यहाँ पूछ रहा है भारत के कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या मतलब किसी भी रूप से जो है कृषि में लगे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53.8%। 53.8% लोग लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है। पूछ रहा है प्रति भूमि भारत में कितना प्रतिशत है। तो प्रति भूमि हमारा है 5%। 5% भूमि भारत में जो है वो पूरी तरह प्रति है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो यहाँ पूछ रहा है कितना भाग मैदानी है। तो मैदानी है हमारा 43%। 43% भाग मैदानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार है। 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है, कृषि है। 2/3 लोगों का जीविका का आधार कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है। पूछ रहा है झूम खेती जो की जाती है वो किस प्रकार की खेती है। तो झूम खेती जो है हमारा स्थानांतरित खेती है, मतलब एक जगह पे इस खेती को नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब तरह तरह जगह में बदल बदल के किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत के किस राज्य में सोपनी यानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। पूछ रहा है भारत के किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। तो वह है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उत्तराखंड जो है ना पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में हमारे जैसे समतल मैदान नहीं होते हैं, वहाँ पर सीढ़ी के जैसे बनाकर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है। पूछ रहा है झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है। तो पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। और पूर्वोत्तर भाग में हमारे राज्य जैसे आ जाएंगे, झारखंड आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे राज्य आ जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिए और साथ ही साथ नोट करते चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। पूछ रहा है ऐसा कौन सा कृषि प्रणाली है जो एक ही बहुत बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है एक बहुत बड़े भूभाग पर किया जाता है और इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीवन कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। पूछ रहा है प्रारंभिक जीवन मतलब प्रारंभिक मतलब शुरू के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्टर। अगर मान लीजिए हम लोग खेती करेंगे तो शुरू दिन ही हम लोग ट्रैक्टर नहीं खरीद लेंगे, ठीक है। शुरू दिन हम लोग हल खरीदेंगे, खुरपी खरीदेंगे, डाल खरीदेंगे बीज के लिए, लेकिन शुरू दिन हम लोग ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे। जब धीरे धीरे पैसे कमाना शुरू करेंगे तब हम ट्रैक्टर खरीदेंगे, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। तो रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती आती है। तो कपास सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, चाय आती है। चाय जो है हमारा रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाला फसल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है। पूछ रहा है रोपण फसल कौन नहीं है। तो रोपण फसल हम लोग का नहीं है आपका गेहूं। गेहूं एक रोपण फसल नहीं है। गन्ना, चाय, रबड़, ये तीनों जो है रोपण फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है। तो पूछ रहा रबी फसल जो उगाई जाती है वो किस माह में आरंभ की जाती है। रबी फसल जो उगता है हमारा अक्टूबर से नवंबर के महीने में उसे उगाया जाता है और अप्रैल से मई के महीने में उसे काट लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। तो जायद फसल का उत्पादन जो होता है गर्मी के मौसम में होता है। देखिए रबी और खरीफ के बाद जो समय बचता है ना, उसी के मतलब बीच में जायद फसल को बोया जाता है, ठीक है। इसमें खीरा प्रमुख फसल है, खीरे, घास और कुछ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। मतलब भारत में जो गाय से दूध निकाला जाता है उसमें भारत का स्थान कौन सा है।
तो भारत का स्थान है दूसरा, द्वितीय स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? पूछ रहा है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोग के यहाँ पर, दुग्ध उत्पादन में ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पादन में ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना प्रारंभ कब हुई? ऑपरेशन 2 नामक योजना प्रारंभ हुई थी हम लोग का 1981। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1981। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? पूछ रहा है भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा धान की खेती किस राज्य में होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो झारखंड के बगल में स्थित है उसमें सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? धान के सिंचित क्षेत्र किस राज्य में अधिक मिलते हैं? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में धान के सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, गेहूं फसल है। तो पूछा है गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो गेहूं जो है हमारा रबी फसल है। गेहूं कौन सा फसल है? रबी फसल है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पाद नहीं है? गेहूं का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है। तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के साइड जो है इतना ज़्यादा गेहूं नहीं उगाया जाता। ठीक है। गेहूं विशेषकर हम लोग का उगाया जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, इन सभी जगहों में जो है गेहूं उगाया जाता है। ठीक है। तमिलनाडु में इतना नहीं उगाया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, गेहूं के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पूछ रहा है भारत में जो गेहूं उगाया जाता है उसमें दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है? तो उसका स्थान है द्वितीय, दूसरे नंबर पर हम लोग का भारत है। ठीक है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन मोटे अनाज का फसल नहीं है? पूछ रहा है मोटे अनाज का फसल कौन नहीं है? तो मोटे अनाज का फसल नहीं है हम लोग का गन्ना। गन्ना जो होता है लंबा होता है। ठीक है। लंबा लकड़ी के जैसा होता है, तो वो मोटे अनाज का फसल नहीं हुआ। ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों जो है मोटे फसल है। ठीक है। इसको मोटा अनाज कहते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में जो है सबसे अधिक ज्वार की खेती होती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में ज्वार के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती होती है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बाजरे की रोटी और सरसों दी साग। तो आप लोगों ने सुना होगा इसको। ये जो 25 क्वेश्चन मैं अभी बताया, आप सभी क्वेश्चन को उम्मीद है आप नोट करते चलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है। तो भारत की कृषि में जो असफलता मिली है हम लोग को, उसका प्रमुख कारण क्या है? अनियमित मानसून। अगर आप ध्यान से कुछ बीते सालों में देखें तो मानसून सीमित नहीं है। ठीक है। जब बरसात आनी होती है तब बरसात नहीं आती है, और जब गर्मी आनी होती है तब गर्मी नहीं आती। इसी कारण जो है मौसम खराब हो जाता है और हम लोगों को फसल में जो इतना ज़्यादा मतलब हानि होता है, लाभ नहीं मिलता है। ठीक है। तो इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनियमित मानसून। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? पूछ रहा है दलहन की फसल कौन नहीं है? तो दलहन की फसल नहीं है हम लोग का बाजरा। दलहन मतलब होता है दाल। पूछ रहा है इनमें से दाल कौन नहीं है? बाजरा जी दाल नहीं है, चना भी दाल है हम लोग का, मसूर भी दाल है, उड़द भी दाल है, लेकिन बाजरा दाल नहीं है। बाजरा क्या है? बाजरा एक मोटा अनाज है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो पूछ रहा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है? तो वह हम लोग का जोधपुर। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, तिलहन के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन मतलब होता है जिससे दाल निकलता है, मतलब होता है। ठीक है। तो जिससे तेल निकलता है उसको बोलते हैं तिलहन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलहन के मामले में जो है हमारा भारत पहले नंबर पर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो मूंगफली का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा हम लोग का गुजरात में होता है। तो इसका 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो सरसों के उत्पादन में हम लोग का उत्तर प्रदेश राज्य जो है वह प्रथम स्थान रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हम लोग का, सरसों किस प्रकार की फसल है? तो सरसों जो है वो तेलहन फसलन है। तेलहन मतलब होता है जिससे तेल निकल, सरसों से क्या निकल? सरसों का तेल, नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
33 है, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ प्रारंभ हुआ था? चाय का जो है सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था ब्रह्मपुत्र घाटी में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है चाइना से हम लोग का भारत में अरुणाचल प्रदेश में सटती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सटती है। तो पूछा चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है बीबीआई लेकर आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 है, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है? मतलब जो क्या होता है, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग, मतलब अधिक दिनों तक वर्षा न होना किसके लिए मतलब घातक सिद्ध होता है? तो वो होता है चाय के लिए। चाय के लिए क्या है? घातक सिद्ध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो पूछ रहा है हार्वेस्टर और थ्रेसर जो होता है उसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो पशुपालन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हम लोग का चेन्नई में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। तो इसको कैसे याद रखिएगा? चौ से चाय और चौ से चीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन में किया जाता है? तो पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन में किया जाता है? तो किया जाता है हम लोग कोलकाता पतन से भारत में सबसे ज़्यादा, पतन का मतलब होता है पोर्ट, आजकल इसका नया नाम पड़ गया पोर्ट, ठीक है। कोलकाता पोर्ट से सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब होता है किसी हम लोग का भारत से किसी दूसरे जगह में भेजना, और आयात का मतलब होता है किसी मतलब बाहर के देश से सामान जो है भारत में लाना, आयात, और निर्यात हो जाएगा आपका भारत से सामान को दूसरे जगह भेजना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है? पेय फसल मतलब होता है जो पीने के काम आता है। तो कौन सा पेय फसल है? कॉफ़ी एक पेय फसल है। जैसे तंबाकू मतलब होता है हम नशा करने का, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। चना जो है हम लोग खाते हैं, चना से बॉडी बनता है, ठीक है, चना इंपॉर्टेंट है। मूंगफली भी खाने के लिए चीज़ है, बादाम बोलते हैं इसको हम लोग स्थानीय भाषा में। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? पूछ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? तो वह नहीं है यूरोबिका जो है कॉफ़ी की एक किस्म नहीं है। और ये तीनों जो है ना, ए सी और डी, ये तीनों है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूर्वोत्तर भाग में कॉफ़ी उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन सा है? एक क्वेश्चन में 41 पूछ रहा है, मतलब पूर्वोत्तर भारत में जो राज्य हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उत्पादन होता है? तो वो होता है त्रिपुरा राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है पूर्वोत्तर भाग में, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ क्वेश्चन मतलब वर्ड है कहवा मतलब होता है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में बागनी कृषि की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1880 में। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में कौन सी फसल बागबानी फसल नहीं है? पूछ रहा है बागबानी फसल कौन नहीं है? तो कपास एक बागबानी फसल नहीं, लेकिन आम, संतरा और केला, ये तीनों अगर चीज़ आप उगाते हैं तो आपको यहाँ पर मतलब अपने पहरेदारी करने पड़ेगी, नहीं तो ये सब चोरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कपास कोई चुरा के क्या करेगा? उससे तो मतलब कुछ कपड़ा बना तो पाएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पूछा है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वो होगा केला भी होता है, आम भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है केला, तो केला मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 में है, आम के उत्पाद में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है हम लोग का प्रथम। दुनिया में सबसे ज़्यादा आम जो है भारत में उगाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, जेम, जेल, स्क्वॉश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो पूछा जेम, जेल, स्क्वॉश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो वो है हम लोग का फल। ये जेम जो बनाया जाता है ना, मतलब किसान जेम का नाम सुने होंगे, ये सब जो बनाए जाते हैं चीज़ें, ये इनको मतलब जो इसका मुख्य स्रोत है फल, ये सब सारे जो है फ्रूट्स या फल से बनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा काजू कहाँ उगाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा काजू उगाया जाता है हम लोग का केरल जो है सबसे ज़्यादा काजू उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है?
तो भारत के किस किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? ऑप्शन क्वेश्चन 39 पूछा तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ? तो हरित क्रांति का दूसरा चरण आरंभ हुआ था 1983 से 1984 में। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना जैसे जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।